आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, यूपी के बाद अब दिल्ली में बुलडोजर की एंट्री हुई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी है, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं आप? देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी दंगे करवा रही है। पूरे देश का माहौल ये लोग खराब कर रहे हैं। 2020 में अमित शाह ने दिल्ली में दंगे करवाए, 2022 में दंगे करवाए। ये दंगे फसाद नफरत फैलाने वाले लोग हैं। अगर दंगे रोकना है देश के अंदर तो सबसे पहले बीजेपी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाओ। अगर दंगे रोकना है तो 2020 और 22 में दंगे करवाने वाले गृह मंत्री के उसके घर पे बुलडोजर चलवाओ। अमित शाह के घर पे दंगे रुक जाएंगे अपने आप। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं। 15 साल से नॉर्थ एमसीडी में कौन बैठा है? कौन बैठा है? भारतीय जनता पार्टी। इनके मेयर, इनके पार्षद रिश्वत खाते हैं करोड़ों रुपए और अतिक्रमण करवाते हैं। अब बुलडोजर चलाने का ड्रामा कर रहे हैं। ये दंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग अलग जगह पे बसाकर भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में सुनियोजित तरीके से दंगे करवाए। 3400 दंगे हुए 4 साल में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी के मंत्री ने, सरकार के मंत्री ने संसद में बयान दिया है। और जब उनसे पूछा गया कितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, कह रहे हैं हमें पता नहीं कितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। 8 साल से घास छील रहे हो तुम। देश के प्रधानमंत्री की कितनी बार मीटिंग हुई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ? विदेश मंत्री स्तर पे मीटिंग हुई, विदेश सचिव स्तर के मीटिंग हुई। कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया? क्यों? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सुनियोजित साजिश के तहत पैसे दे देकर उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्से में दंगे करवाती है। दिल्ली में दंगे करवाती है। दंगे रोकना है तो बीजेपी के हेडक्वार्टर और अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। पैसे खाकर अतिक्रमण कराने वाले बीजेपी नेताओं के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। बीजेपी पे सवाल उठेंगे ही, क्योंकि 15 साल से सत्ता में वही हैं और अचानक से इस तरह से एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है चलाएंगे कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो सवाल उठेंगे। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी पे इसलिए उठ रहे हैं कि आप लोग जमीन पे कहाँ हैं? आज वहाँ वृंदा करात नजर आई, आम आदमी पार्टी कहाँ नजर आई वहाँ पर? क्या करेंगे बताइए आप? मैं सीधे ये पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था हमारे पास है? अरविंद केजरीवाल जी के पास है? अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक देखना चाहते हो, केजरीवाल जी को दे दो आप लॉ एंड ऑर्डर। एक दंगे नहीं होंगे। पंजाब में है ना हमारी सरकार, रामनवमी का जुलूस वहाँ भी निकला, हनुमान जयंती का जुलूस निकला। कहीं एक दंगे हुए? कहीं कोई फसाद हुआ? तो जब दंगे करवाने वाले के पास ही लॉ एंड ऑर्डर है, मुंसिफ के पास ही अपराध करने की छूट है, तो कैसे न्याय मिलेगा? आप मुझे बताइए। लेकिन माना ही जाता है ये जो तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, एलजी साहब से उन्होंने बात की दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर। और देखिए, ऐसी परिस्थिति में हम आग भड़काने का काम नहीं करते। पहले दिन से हम लोगों के सामंजस्य की, भाईचारे की अपील कर रहे हैं। लगातार लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसलिए हमको जो करना चाहिए हम कर रहे हैं, अपने जो अधिकार है उसके तहत। उम्मीद ये की जाती है कि माना जाता है कि दिल्ली का जो गरीब तबका है वो आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है, वोटर है। तो ऐसे में ये उम्मीद ज़रूर वो लोग कर रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी कहीं आएगी, हमारे लिए कुछ करेगी। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, पर वोटर जो है दिल्ली का गरीब तबका जो है वो एक तरफ से माना जाता है कि आम आदमी पार्टी का ही सपोर्टर है। अभी तो हमने आज दृश्य देखा ना, वहां पे गणेश कुमार गुप्ता जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 77 से हमारे पास कागज है। उनको बुलडोजर से रौंद दिया उनके घर दुकान को। एक लड़का सोनू है, चीख चीख के कह रहा मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। उसकी चाय की दुकान पे बुलडोजर चला दिया। ना ये हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, न सिख के हैं, न ईसाई के हैं, न इस देश के हैं, न भारत माता के। देश के दुश्मन लोग हैं। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी को कुचल सकते हैं, गरीब आदमी के घर पे बुलडोजर चलवा सकते हैं। जिन लोगों ने अतिक्रमण कराया है, अगर साहस है बीजेपी के अंदर, उनके घरों पे चलाओ ना बुलडोजर। पर 15 साल से तो तुम लोग बैठे हो यहाँ पे, 15 साल से तो तुम्हारा राज है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार क्या करेगी इस मामले पर? हम लोग खड़े हैं हर व्यक्ति के साथ, दिल्ली वालों के साथ, हर सुख दुख में जैसे पहले खड़े रहते हैं, खड़े हैं, साथ में हैं। लेकिन संघर्ष के कोर्ट का कल का ऑर्डर आने दीजिए, कल उस पर फिर से सुनवाई है, तो उसके आगे और हम लोग तय करेंगे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी।